गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल जैष्णवी शो। तो थंबनेल लेके आपको तो समझ आ गया होगा कि आज मैं इंग्लिश मलबरी का चैप्टर नंबर 3 द आउल्स इन द फैमिली का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि नरेटर के बैंगलो के वेरेंडा स्टेप्स पे दो बेबी आउलेट्स आ जाते हैं। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। एक दिन हमें फुल फ्लेज मतलब कि पूरा कम्प्लीटली डेवलप्ड बेबी स्पॉटेड आउलेट दिखा वेरेंडा स्टेप्स के ग्राउंड पे। मेरे दादाजी ने उसे उठा लिया, यानी नरेटर के दादाजी ने उसे उठा लिया। अब पहले उसने हिज किया, फिर एक लंबी सी साउंड बनाई अपनी बीक से। बट जब उसको नरेटर ने खाना दे दिया अच्छे से, पूरा खाना ना, तो वो उस नरेटर के बेड के नीचे बैठ गया आराम से। फिर उसने कुछ नहीं किया। स्पॉटेड आउलेट जब वो पूरा भी बड़ा हो जाता है तब भी वो एक मायने यानी कि छोटी सी बर्ड होती है जो उसके काले काले पंख होते हैं उसी के जितने होते हैं। उसका कोई बड़ा डरावना सा कोई अपीयरेंस नहीं होता है कि ओ माय गॉड कितनी डरावनी है, ऐसा कुछ नहीं होता उसके साथ। बल्कि वो इतनी डरावनी भी नहीं होती है। उनके पैर जो होते हैं या तो आम के पेड़ पे मिल जाते हैं या फिर इमली के पेड़ पे आराम से मिल जाता है। अगर आप एक ट्री ट्रंक पे टैप करो ना उनके, तो आप देख भी पाओगे, मतलब आपको कन्विंस हो जाएगा आपको कि हाँ यहाँ पे कोई इंक्वायरिंग फेस है उसके होल के एंट्रेंस पे। या ये बर्ड ज्यादातर इंसानों से नहीं डरती है और ना ही वो एक नाइट बर्ड है। वो बस अपने घर पे दिन में रहना पसंद करती है, क्योंकि कुछ जो चिड़ियाएं होती हैं वो फालतू में ही क्या कहते हैं आउल्स को ना अपना दुश्मन मानती हैं, इसलिए वो अपने घर ही पे रहना पसंद करते हैं ताकि कोई उनके ऊपर हमला ना कर दे। मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद द सेकंड पेज। तो जो लिटिल आउलेट थे वो बहुत खुश थे नरेटर के बेड के नीचे, और फॉलोइंग उसके जस्ट अगले दिन एक और आउलेट मिल जाता है हम लोग को ऑलमोस्ट वहीं पे। देन हम लोग को रियलाइज होता है कि जहाँ पे वो रेन वाटर पाइप थी हुआ करती थी, वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे इमर्ज यानी कि अपीयर था रूफ पे एक रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट था, यानी कि वहीं पे आउल्स का नेस्ट था और वहीं से बर्ड्स गिर रही थी। तो हमने सेकंड वाले को भी ले लिया, नरेटर ने सबको खाना खिला के बेड के नीचे कर दिया। वो लोग बहुत ही खुश थे अंदर, और हमने मॉस्किटो नेटिंग लगा दी थी। अगले लेटर नाइट जब उनकी मम्मी को पता चला वहां से, तो बहुत ज्यादा उसने हमिंग सब की, उसने बहुत कंटेंटेड साउंड बनाई, गगल्ड किया बहुत टाइम तक। और इन द मॉर्निंग हमें पता चला, लाइक नरेटर को पता चला कि उसने मॉस्किटो नेट में एक वो क्या कहते हैं उसे चूहा छोड़ दिया था। ऑफ कोर्स वो हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती थी कि हम उसके बच्चों का अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगे। वो बर्ड्स जल्दी ही अच्छे से बड़ी हो गई, और 10 दिन बाद ऐसे जब सुबह होती है ना, हल्की हल्की किरणें आती हैं, लाइक ऐसे सुबह के 6-7 बजे, तो हम लोग गए। मैंने यानी नरेटर ने एक आउल के बच्चे को तो मैंगो ट्री के ब्रांच पे रख दिया, और मैं झुका ही था दूसरे को उठाने के लिए, बट तभी मेरे जो सिर था नरेटर का उसके पीछे से करके एक हवा की वो आई ब्लो, और 1-2 सेकंड बाद वो जो मदर आउल थी ना वो मेरे दादाजी को यानी नरेटर के दादाजी को अटैक करने के लिए जा रही थी। पर मेरे दादाजी नरेटर के दादाजी बहुत ही एक्टिव थे, तो फिर वो झुक जाते सही टाइम पे, है ना। मैंने सेकंड वाले को मैं जो नरेटर था उसने सेकंड वाले आउलेट को भी वहीं रख दिया मैंगो ट्री के नीचे। एंड देन जो नरेटर था एंड दादाजी थे सब लोग वहां से एक सेफ जगह पे आ गए। हमने सोचा था कि वो आउल मदर अपने बच्चों को हम लोग के घर से, यहाँ के सराउंडिंग से सबसे दूर लेके चली जाएगी, पर अगले दिन तो कुछ अलग ही हुआ। मैं नरेटर जैसे अपने रूम से निकला, नरेटर ने देखा कि वो जो दोनों छोटे वाले आउल्स थे वो उसी के वॉल पे उसके डोर के सामने खड़े थे। अब जो नरेटर था वो भागा अपने दादाजी को बताने कि दादाजी वो लोग वापस आ गए हैं। तो जब वो लोग वापस लौटे दादाजी और वो बच्चा, तो उनकी जो मम्मी थी मतलब मदर आउल, वो बर्ड बाथ पे बैठी थी। बर्ड बाथ एक बाउल होता है जहाँ पे बर्ड्स पानी पी सकती हैं और चाहें तो नहा भी सकती हैं, जो 10 यार्ड्स अवे था।
अब जो नरेटर था उसे ऐसा लगा कि जो मदर आउल थी वो उसको सॉरी लग रहा है कि उसने बहुत ही गंदा बिहेवियर दिखाया एक दिन पहले, और इसलिए उसने उनको एक ग्रीट किया एक सॉफ्ट वॉइस से जिसका था वूहू वूहू। अब वहां पे तुम्हारे लिए एक अनसेल्फिश मदर है, ये दादाजी ने कहा। ऑफ कोर्स उनको अच्छा लगा कि उनके पास भी अच्छा घर है और शायद से तुम उसे मैनेज कर भी पा रहे हो। तो जो 2 आउलेट्स थे वो उनके घर के एक रेगुलर मेंबर्स ही बन गए जैसे उन्हीं के घर के। स्ट्रेंजली हम में से कुछ पेट्स जो थे वो दादी जी, जो उनकी दादी थी, उनको पसंद आते थे। इनफैक्ट आउलेट्स उनसे इतने पसंद अटैच हो गए या इतना उनको लगाव हो गया कि वो किसी को भी देखते थे ना पेटीकोट में तो उसके पास भाग के चले जाते थे। उन्हें लगता था कि दादी जी हैं। और उनके घर में आंट मेबल भी थी जो उनसे इतना डरती थी कि मैं क्या बताऊं। वो उनके यहाँ पे पास भी आ जाए तो पूरे घर में चिल्लाती आउल आउल, ऐसा चिल्लाती लिटरली क्या। और जबकि वो जो आउलेट्स थे वो उनके पास दोस्ती के मुझसे ज्यादा। सेकेंड बात, जो दादी जी थी उनको कोई ज्यादा पेट्स जल्दी पसंद नहीं आते थे पर उनको पसंद आया। और क्या होता था जैसे ग्रैंडमा की जो दादी जी की जो आवाज थी उस पर आउलेट्स आवाज बनाते थे जैसे परिंग ऑफ अ कैट की परिंग से। लेकिन जब वो वाइल्ड आउल्स को, जंगली आउल्स को देखते थे इतना डर जाते थे, पूरी रात वो ऐसे वाइब्रेट होते रोते रहते थे और उसकी वजह से हम सो भी नहीं पाते थे। वो लोग, उनका जो किचन था वो तो पूरा बीटल्स से भरा हुआ, पूरे में यहाँ कैचिंग बीटल्स वहाँ। और उनका जो नाइटली का ऑक्यूपेशन था ना, वो उनकी रात को एक ही जॉब थी, जाओ किचन में और जाके वहाँ के कीड़े मकोड़ों को पकड़ो। अब क्योंकि उनकी शार्प आइज थी और उनकी पावरफुल बीक थी तो पूरे किचन के सारे जो जितने भी बेकार के बीटल्स होते थे जिसकी जरूरत नहीं होती थी, जैसे कि कोई भी फालतू का बीटल तो उसको खा जाते थे, जो खराब कर देता था खाने को। एंड वो एक एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर, यानी कि जितने भी ऐसे अनवांटेड इंसेक्ट होते हैं ना तो उनको खा के खत्म कर देता था। बहुत बढ़िया काम करता था। आउल्स को स्प्लैश करने में बहुत मजा आता था शैलो डिश में, स्पेशली जब ऊपर से ठंडा पानी गिर रहा हो उनके ऊपर जैक से सेम टाइम पे। उनको वेट होना बहुत 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 पसंद था। और दूसरी बात, वो पहले पर्च से कूदते थे। पर्च था एक प्लेस जहाँ पे बर्ड रेस्ट करते, वहां कूदते थे, अपने आप को हिलाते थे ताकि उनका जितना पानी वो निकल जाए। फिर वापस से वो कभी कभी कहते थे कि हमें फिर से करो। दूसरी बार किया और कभी कभी तो वापस से आते थे कि तीसरी बार भी हमें करवाओ। और लुकिंग बैक उन आउटलेट डेज पे, मैं अपने मन में, मतलब जो नरेटर अपने मन में एक पिक्चर बना के घूमता है कि ग्रैंड मदर सो रही है अपनी चेयर पे, जो उनकी बूढ़े लोगों की चेयर होती है ना जो हिलती रहती है, वो रॉकिंग चेयर, उस पर सो रही हैं। और एक दिन मैं गया उनके रूम में और मैंने देखा कि जब वो सो रही थी ना कमरे में अपने, तो मैंने देखा उनके साथ साथ जो आउल थे दोनों, वो भी उनके ऊपर सो रहे थे। दो सब आउट ले रहे थे और जो उनकी जो पिलो थी वो उनके हेड तक थी और जो स्नगल्ड यानी कि एक वार्म कंफर्टेबल पोजीशन में वो सो रहे थे सब लोग। जो लिटिल आउल्स थे और ग्रैंड मदर थी यानी दादी जी थी, दोनों ही खराटे ले रहे थे। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जो एक बिलवेड इंडियन ऑथर थे जो ब्रिटिश साइड के भी थे, जो कसौली हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और चिल्ड्रन बुक्स लिखी हैं। उनकी पहली नोवेल थी द रूम ऑन द रूफ और वो उन्होंने तब लिखी थी जब वो सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड यानी कि 17 साल के थे। ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी, बॉय फ्रॉम द हिल्स, ये सब उनके पॉपुलर वर्क यानी पॉपुलर नॉवेल्स में से एक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।